सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चिड़िया की बच्ची पृष्ठ संख्या 69 से आरंभ करेंगे। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब साँझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत देर सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। जब छोटी चिड़िया माधव दास से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ पर तनिक देर आराम करने के लिए आ गई, अब मैं जा रही हूँ। इस पर माधव दास कहता है कि मेरी प्यारी और भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। मेरा महल तुम्हारे बिना बिल्कुल सूना है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है स्थायी रूप से जो चाहता हो। तुम्हें देखकर मेरा मन बहल जाएगा। तुम बहुत प्यारी हो, तुम यहीं क्यों नहीं रहती। इस पर छोटी चिड़िया बोलती है कि मैं माँ के पास जा रही हूँ। जरा सी धूप और हवा से बातें और फूलों से बातें करना के लिए मैं घर से उड़ आई थी। क्षमा करें, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा घर से उड़ आई थी। अब शाम हो गई है, मैं माँ के पास जा रही हूँ। आप चिंता ना करें, मैं अभी भी चली जाती हूँ। इस पर माधव दास चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन और या लालच देने का प्रयास करता है और कहता है कि प्यारी चिड़िया, पागल मत बनो। देखो तुम्हारे आसपास कितनी सुंदर चीज़ें हैं। वह देखो पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है। और यही नहीं, भीतर महल में देखो, पता नहीं तुम्हें क्या क्या मिलेगा। मेरा दिल बहुत सूना है, मुझे बहुत कम अवसर मिलता है हंसने को। मेरे पास बहुत सारा मोती और सोना है। मैं तुम्हारे लिए सोने का एक बहुत बड़ा घर बना दूंगा और उसमें मोतियों की झालर लगा दूंगा। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हारे माँ के पास क्या है। तुम यहीं सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। माधव दास उस छोटी चिड़िया को बहलाने और फुसलाने का प्रयास कर रहा है। इस पर वो चिड़िया डर जाती है और बोलती है कि मैं जरा भटक कर आराम करने के लिए आपकी इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सुनहरी धूप निकलती है। मुझे और क्या चाहिए। माँ मुझे 2 दाने लाकर दे देती है और खेलने के लिए मैं बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी प्रतीक्षा में रहती है। इसलिए मैं अब चलती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की हूँ। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे किसी बहकावे में आऊँगी। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। प्रलोभन देने के बाद भी जब चिड़िया उसकी बातों में नहीं आई तो बात को घुमाते हुए माधव दास उसे कुछ सवाल कर रहा है।
कि चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं महान सेठ हूँ। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, मैं अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को भी जानती हूँ। हे मान्यवर, आप कौन हैं? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। इतनी बड़ी बेइज्जती चिड़िया ने कर दी। तौबा तौबा। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगे वही मैं दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास जवाब देता है कि तुम छोटी सी चिड़िया भोली हो, तुम मुझे नहीं जानती तो क्या जानती हो? मैं महान सेठ माधव दास है, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इस पर चिड़िया जवाब देती है कि मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास तो बहुत सारा धन है, सब कुछ है, फिर तो मुझे जाने दीजिए, मुझे रखकर आपको क्या मिलेगा। इस पर माधव दास कहता है, चिड़िया तू निरा अज्ञान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। माधव दास यही कर रहा है कि तुम बहुत अनजान हो, तुम अगर मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूँ, धनवान बना सकता हूँ। इस पर चिड़िया कहती है कि तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी। मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? चिड़िया यही कहती है कि तुम सेठ हो, बड़े हो सकते हो, मुझे नहीं पता सेठ क्या होता है, मैं तो नासमझ हूँ, मुझे बस इतना पता है कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी प्रतीक्षा में है। अगर मैं तुम्हारे यहाँ पर रह भी जाऊँ, मालामाल हो भी जाऊँ, तो क्या मिलेगा मुझे? मालामाल किसे कहते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है, फिर मुझे मालामाल क्यों होना? यह सवाल सेठ से चिड़िया कह रही है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समुचे सोने का होगा, ऐसा पिंजड़ा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरे भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने का कटोरा भी सोने का ही होगा। वह चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होता है? सेठ कह रहा है कि अरे बुद्धू चिड़िया, तुम्हें नहीं पता कि सोना क्या होता है? वही सोना जिसको पूरे संसार को प्यास है, संसार के हर लोग सोने को चाहते हैं, वह सोना मेरे पास बहुत सारा है, तेरा पूरा घर मैं सोने का बनवा दूंगा, एक ऐसा पिंजड़ा बनवा दूंगा सोने का जो पूरी दुनिया में ना होगा, और तू देखती रह जाए, उसके अंदर तुम फुदक फुदक कर मुझे बस खुश करियो, तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे, तेरे पानी पीने का जो कटोरा होगा उसको भी मैं सोने का बनवा दूंगा। इस पर वो नन्ही सी चिड़िया कहती है कि वह सोना क्या चीज़ होती है, उसको तो पता ही नहीं सोना क्या है, फिर वह सोने में क्यों रहेगी, सोने के पिंजरे में क्यों रहेगी, सोने के बर्तन में क्यों खाएगी। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ है, बगीचों पर बगीचे हैं, दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही, माँ मेरी बाट देखती होगी। यहाँ सेठ माधव दास चिड़िया से कह रहा है कि तू क्या जानेगी, तू तो चिड़िया है, तुझे क्या पता सोने का मूल्य। सोने का मूल्य जानने के लिए, कीमत जानने के लिए तुमको बहुत कुछ सीखना होगा। बस यह समझ लो कि तुम्हारे पास सेठ माधव दास है, वह तुमसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत बदल जाती है। तू अभी इस संसार का हाल नहीं जानती कि यह संसार किस चीज़ के पीछे भागता है। बस इतना जान लो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत धन है, मेरे पास कोठियों पर कोठियाँ है, मकान पे मकान है, बगीचे के ऊपर बगीचा है, बहुत सारे बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, इतने दास दासी है मेरे पास, नौकर है कि उनकी संख्या गिनना बहुत मुश्किल है।
तुमसे मेरा मन खुश हुआ, इसलिए मैं तुमसे इतनी बातें कर रहा हूँ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? अरे चिड़िया, तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें मालामाल कर देना चाहता हूँ। इस पर चिड़िया कहती है, सेठ, मैं बिल्कुल नादान हूँ, ना समझ हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरी प्रतीक्षा में है, मुझे जाने दो। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।